हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हमने कवर किया है, जिसमें हमने डिफरेंट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एंड डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसे कवर कर लिया है। चलिए इसी पर्टिकुलर टॉपिक को जिससे हमने कवर किया है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इस पे कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, उनको देख लेते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, आई होप कि आपने पहले के एक दो लेक्चर्स देखे होंगे, इंट्रोडक्शन के लेक्चर्स जो ये पर्टिकुलर टॉपिक दो लेक्चर्स में डिवाइडेड है, उनको देखा होगा आपने, उनको कवर किया होगा। उसके बाद आप ये मॉक दे रहे हैं, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस चेक कर रहे हैं। फर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स पे पूछा जा सकता है या लास्ट के एग्जाम्स में पूछा गया है, दैट डियर स्टूडेंट्स इज फर्स्ट, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है डियर स्टूडेंट्स? हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी पहले मैं बता दूं, वो इकोनॉमी है जिसमें आप ना एक्सपोर्ट करते हैं ना इंपोर्ट करते हैं, या दूसरी अल्फाजों में कहते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी ट्रेड आपका ट्रेड रिलेशन जो है किसी बाहर की दूसरी कंट्री से नहीं होता है। ठीक, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी डेफिसिट फाइनेंसिंग उसमें टेक प्लेस होती है, नो दैट्स नॉट एन इशू, दैट कैन बी केस विद एनी इकोनॉमी। ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, ये भी नहीं है। द आंसर इज आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी न तो एक्सपोर्ट और न तो इंपोर्ट टेक प्लेस होता है, विच मींस ट्रेड विद द इंटरनेशनल मार्केट और अदर कंट्रीज आपके क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स इज, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस एन इकोनॉमी वेयर। आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। क्या मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इक्वली प्रमोट की जाती है बाय द स्टेट? क्या हम उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं? और देयर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर अलोंग विद द पब्लिक सेक्टर? यस, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी डियर स्टूडेंट्स, हम मिक्स्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं वेयर बोथ द सेक्टर्स एग्जिस्ट, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, बोथ वर्क, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेस है, उस पर कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल होता है प्रोडक्शन पे एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, एंड पब्लिक सेक्टर का भी रोल होता है। एंड वी नो पब्लिक सेक्टर वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर, ठीक है, और वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी और द पीपल। प्राइवेट सेक्टर काम करता है फॉर द प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, और ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन्हें भी आप देख लें। व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस, क्या पूछे जा सकते हैं आपके? ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनमें से आपने चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नीचे है which of the following given statements is or correct, ये आपका आंसर है। ठीक, so secondary sector, most economies in their process of development go through the middle phase where the secondary sector become the largest sector of the economy। क्या ये सही स्टेटमेंट है डियर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग दी सेकेंडरी सेक्टर? ये सही स्टेटमेंट है। बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं डियर स्टूडेंट्स, उन्हें मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट उनका होता है, दे गो थ्रू द मिडल फेज, वायर द मिडल फेज में होते हैं, लेकिन उनका सेकेंडरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट सेक्टर होता है इकोनॉमी का। दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट वन। सेकंड, इंडिया एक एक्सेप्शन है जहां पे डायरेक्टली हमने मूव किया है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू द सर्विस सेक्टर, और जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। सो द सेकंड स्टेटमेंट आल्सो इज ट्रू, बोथ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकेंडरी सेक्टर इज ट्रू। हम जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ डील करता है मोस्टली। ठीक है, कुछ और चीजें भी ऐड है दैट वी हैव डिस्कस्ड। So the option C is answer to your question number 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MCQ which is important from for your exam point of view. Consider the following statement regarding tertiary sector. हम tertiary sector हम पढ़ चुके हैं, इसे आप सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, इसे आप सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, राइट? स्टेटमेंट फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स है रिगार्डिंग द सर्विस सेक्टर, दैट इज in advanced developed economies tertiary sector is the largest in terms of production and employment। क्या जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनमें जो सर्विस सेक्टर का शेयर होता है जीडीपी में या प्रोडक्शन में या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, क्या वो ज्यादा होता है? यस, दिस इज ट्रू। वी हैव स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर दैट इन द एडवांस्ड कंट्रीज जो टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है in the national income generation
इन नेशनल इनकम जनरेशन और इन द जीडीपी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है प्रोडक्शन में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी। नेशनल इनकम कह लें आप इसे, कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम और जीडीपी। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट is correct and the second statement, quaternary and quinary sector are not a part of service sector. Dear students, traditionally economy को 3 sectors में divide किया जाता था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। और टर्शियरी सेक्टर के 2 पार्ट और माने जाते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है these two are not the part of service sector, which means this statement is wrong, only option A is correct, right? चलिए नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट ट्रू। कौन सा नॉट ट्रू कहा है, नॉट पे आपने थोड़ा सा फोकस करना है। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। वन डियर स्टूडेंट्स इज capitalism is the economic system based on private and corporate ownership. The first statement dear students is कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो बेस्ड होता है ऑन प्राइवेट और कॉर्पोरेट ओनरशिप। ये स्टेटमेंट सही है। हम जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम पढ़ चुके हैं एंड ये हमने वहां पढ़ा है कि कैपिटलिज्म बेस्ड होता है ऑन द सिस्टम ऑन प्राइवेट और कॉर्पोरेट ओनरशिप। सेकंड, कैपिटलिस्ट्स फेवर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकोनॉमी। नो, कैपिटलिस्ट्स they don't favor the government interference in the economy. This statement is wrong. So हमें मिला है अपना आंसर, ऑप्शन बी इज आंसर टू आवर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और एक दो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं बिकॉज ये भी सही होंगे रिगार्डिंग द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंपटीशन इन द मार्केट। यस, यहाँ कैपिटलिज्म में हमने देखा है कि कंपटीशन होता है। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट इज फ्री, राइट? इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट फ्री है। आंसर ऑप्शन बी है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, योर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। वन, इन दिस सिस्टम, इन द सोशलिस्ट सिस्टम मींस ऑफ प्रोडक्शन इज सोशली ओन्ड। यस, इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या रिसोर्सेस होते हैं वो सोशली ओन्ड होते हैं। सोशलिस्ट economy favors cooperative society, right? It favors cooperative society. It predominates in USA and Cuba. No, it does not. It predominate in the USA और Cuba में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा socialist economy, ठीक है? It emphasized on meeting human needs instead to create profits, ठीक है? Yes, जो socialist economy होती है इस पे हमारा फोकस होता है टू मीट ह्यूमन नीड्स इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट। सो ऑप्शन सी इज आंसर बिकॉज दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट regarding the socialist economy, right? Number next, dear students, is consider the following statement. Question number 7, consider the following statement regarding macroeconomics. Macroeconomics के बारे में statement है, which is it is concerned with the overall economic work. Yes, macroeconomics studies the aggregates or of the national economy, ठीक है? whole इकोनॉमी को पढ़ लेता है, उसके होल पैरामीटर्स को पढ़ लेता है, लाइक नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? इट स्टडीज एम्प्लॉयमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एंड इन्फ्लेशन, राइट? ऑप्शन सी इज आंसर टू आवर क्वेश्चन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज व्हिच, क्वेश्चन नंबर 8, which is which of the following types of economy, in which of the following types of economy resource of production are completely under control। किस टाइप के इकोनॉमी में जो रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये कंप्लीट कंट्रोल में होते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं। दिस इज केस विद द कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी में जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द स्टेट, राइट? नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स इज in which of the following economy resources for production are under private ownership and they make their decision with the desire to maximize profit। ठीक, किस टाइप ऑफ इकोनॉमी में रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर प्राइवेट ओनरशिप कंट्रोल होता है, अंडर प्राइवेट ओनरशिप होते हैं, वो आपने बता देना है। एंड वी हैव स्टडीड दिस इज केस विद द फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये अंडर प्राइवेट ओनरशिप होते हैं, ठीक? और उनका मोटिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वी नो दिस and we have studied this in the last lecture. Number next is in which type of economy the consumers get everything within the economic borders and government acts as arbiter.
So we have studied this. This is case with the command economy. We know this happens in the command economy. Government act करता है as the arbitrator, and जो consumers है they get everything within the economy. इस economy का, command economy का बाहरी दुनिया के साथ कोई ट्रेड रिलेशन नहीं होता या मिनिमम ट्रेड रिलेशन होता है. ठीक. नंबर नेक्स्ट इज एन इकोनॉमी इज सेड टू बी ओपन इफ. किस इकोनॉमी को आप एक ओपन इकोनॉमी कहते हैं? Dear students, we call an economy an open economy if it has trade with other economies. Yes, we call that open economy. So this was the mock, एक बढ़िया सा अच्छा सा on the topic introduction to economics.